नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ये हमारे लिए इंतहाई खुशी का मौका है कि हमारे कोहलू सूबा बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू के हमारे कुछ उलमा इकराम ने इंतहाई बेदार मगज़ी का सबूत देते हुए कादियानियों की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम बनाया। इलेक्शन कमीशन की जो वोटर लिस्टें हैं उनमें ज़िला कोहलू के तकरीबन 8 के करीब मुसलमानों को उन्होंने गलती से दानिस्ता या नादानिस्ता किसी न किसी तरह उनको कादियानी डिक्लेयर कर दिया। मकामी लोगों ने फौरी हसासियत का मुजाहरा करते हुए हमारे अदारे दारुल ख़त्म नबूवत आरेवाला से रब्ता किया और इस सिलसिले में पूछा कि हम क्या करें। तो उनको हमने उनकी रहनुमाई की कि आप चीफ़ इलेक्शन कमीशन के ऑफ़िस में जाएँ, मकामी DCO से मिलें और मिलकर अपने मामलात को हल करवाएँ। चूँकि कोई मुसलमान भी अपने नाम के साथ कादियानी की निस्बत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत को तोड़कर किसी भी कज़्ज़ाब और दज्जाल की तरफ होने वाली निस्बत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहरकैफ मैं वहाँ के मकामी उलमा इकराम और वहाँ की कोहलू की आवाम, उनकी गैरत और जुर्रत को और उनकी फौरी तौर पर बेदार मगज़ी को पूरी उम्मत मुसलमान की तरफ से अपने इदारे की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ। बिलखसूस हज़रत मौलाना इब्राहीम साहब जो कि हमारे इदारे के मुतखस्सिस हैं और वहाँ पर बाज़ाब्ता ख़त्म नबूवत की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और दूसरे हज़रत कारी खलील अहमद साहब और इस तरह मौलाना करीम बख्श साहब और दीगर हज़रात जिन्होंने भरपूर मेहनत की, DCO से मुलाकातें की, हत्ता कि ख़त्म नबूवत की तहरीक के लिए फौरी तौर पर जेल बरो तहरीक शुरू की। इससे दुश्मन को एक बहुत अच्छा पैगाम भी मिला कि 1953 वाली शहादतों के बाद अभी तक जज्बा वैसे ही तरोताज़ा है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की नामूस के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलमानों को फिर कभी कुर्बानियाँ देनी पड़ी और ऐसा कोई मरहला आ गया तो कतन मुसलमान ऐसी कोताही नहीं करेंगे कि लोग ये समझें कि शायद ये 73 के बाद या 53 की कुर्बानियों के बाद मुसलमान अब अपने मिशन से गाफिल हो चुके हैं। कोहलू की गैरतमंद मुसलमान अवाम ने, मुसलमान कौम ने इंतहाई बेदारी का और अपनी कुर्बानियों का सबूत देकर बता दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में मुसलमान कभी भी गाफिल नहीं रहते, इंतहाई चौकन्ने रहते हैं। मैं वहाँ के DCO साहब और वहाँ की इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मसले की संगीनी को समझते हुए फौरी तौर पर मसले को हल किया और चीफ़ इलेक्शन कमीशन से उन लोगों के नामों को दुरुस्त किया। और आइंदा भी पूरे मुल्क के लिए ये पैगाम है, हमारे सरकारी रियासती इदारों के लिए भी, कि इस मामले में इंतहाई हसासियत का मुजाहरा किया जाए और पूरी दानिशमंदी के साथ लिस्टें जारी की जाएँ। बिला वजह किसी मुसलमान को कादियानी और किसी कादियानी को मुसलमान न कहा जाए, ताकि कोहलू जैसे दो सानहात दोबारा जन्म न लें। हमारा मुल्क किसी भी तरह की जनी हंगामी सूरत हाल का या किसी भी जिसको कह सकते हैं कि मुज़ाहरे वाली और आपस में मार कटाव वाली पॉलिसी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि मुसलमान हुकूमत भी और मुसलमान भी चौकस रहें ताकि किसी इदारे में घुसा हुआ को कादियानी किसी मुसलमान की शख्सियत को मजरू न कर सके। आखिर में मैं कारी खलील साहब, मकामी उलमा इकराम, मौलाना इब्राहीम साहब और इसी तरह मौलाना यूनुस साहब और जितने भी वहाँ के उलमा इकराम ने मेहनत की है, कोहलू बलूचिस्तान की आवाम ने, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आपको इस बेदार मगज़ी और चौकस होकर ख़त्म नबूवत का चौकीदारी करने पर अल्लाह दुनिया आखिरत में आप सब हज़रात को बेहतरीन अजर नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।